तो ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक होने वाली है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं असली क्या फॉरेनर्स भी इंडियन मैन को पसंद करती हैं या वे उनके साथ जुड़ना चाहती हैं। बात करेंगे हर उस पुरुष की जो सोचता है कि इंडिया से बाहर जाते ही एक लड़की उसके पीछे लाइन लगा देगी, फिर तो मैं जाकर फॉरेन रहूंगा। क्यों फॉरेनर्स के लिए हमें ऐसा लगता है कि बाजो लेट्स सूट? क्या रियलिटी में ये सेक्स उतना प्लेजरेबल है? और क्या अंग्रेज महिलाएं इंडियन पुरुषों को ढूंढ रही हैं सेक्स के लिए? चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत दिमाग में आता है और क्यूरियस माइंड्स में हमेशा रहता है। इसके बारे में बात करूंगी। मैं हूं डॉक्टर नेहा, आपकी अपनी सेक्स हेल्थ एक्सपर्ट। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और चलिए इसका आंसर देखते हैं मेरे साथ। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो वही चीज जिन लड़कों का वीजा लगता है और जो सोचते हैं कि हमने तो कनाडा जाना है और फिर एंड डेयर। पहली चीज जो सबसे पहले उठकर वो करते हैं वो है पार्टी एंड सेक्स। इंडिया के बाहर सेक्स को लेकर इतनी ज्यादा शर्म नहीं है, इन चीजों को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। लोग बहुत एक्सपेरिमेंटिंग और ओपन है। उन्हें आपके साथ वन नाइट स्टैंड या हुकअप करने में इतनी ज्यादा टेंशन या प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा नहीं है कि वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा इलीगल हैं। अगर वह आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करती हैं और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है या आप उन्हें पसंद आते हैं तो ये चीजें काफी नॉर्मली ओके हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाहर सब कुछ खुला पड़ा है और बस जाओगे और सब चीजें मिलने लग जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। वहां आपकी स्किन कलर और रेस को लेकर बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भी है। अगर आपको लगता है कि इंडियन मैन को बहुत आसानी से कोई पार्टनर मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। वहां भी बहुत कंपटीशन है, क्योंकि इमेज ऐसी है कि इंडियन मैन बहुत ज्यादा शाई होते हैं, अनहाइजीनिक होते हैं या रफ होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात वाइब और हाइजीन की आती है। विदेशी महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो कॉन्फिडेंट हों और अपनी बॉडी का ख्याल रखते हों। वहां कंसेंट यानी आपसी सहमति सबसे ऊपर है। अगर आप वहां तमीज से बात नहीं करेंगे या जबरदस्ती करेंगे तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। वहां के लड़के ग्रूमिंग और कम्युनिकेशन में बहुत एडवांस होते हैं, इसलिए आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सिर्फ इंडियन होना आपको वहां स्पेशल नहीं बनाता, बल्कि आपकी स्मार्टनेस और साफ सफाई मायने रखती है। विदेशी लड़कियां अक्सर उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करें और जो दिमागी तौर पर मैच्योर हों। वहां की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, इसलिए आपको भी उतना ही प्रेजेंटेबल बनना पड़ेगा। अगर आप खुद को मेंटेन नहीं कर सकते तो वहां आपकी दाल नहीं गलने वाली। वहां हुकअप कल्चर जरूर है, पर वो किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी में वो स्पार्क होना चाहिए जो उन्हें इम्प्रेस कर सके। इसलिए अगर विदेश जाने का प्लान है तो अपनी ग्रूमिंग और बातचीत के तरीके पर आज से ही काम शुरू कर दें, वरना वहां जाकर सिर्फ रिजेक्शन ही हाथ लगेगा। लड़कियों का आपके साथ मिंगल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रूमिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। ग्रूमिंग के साथ साथ जरूरी ये है कि आपकी पॉकेट गर्म होनी चाहिए। साथ ही आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको स्मार्ट होना चाहिए और ओपन टू एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, आपके पास हाथ पल्ले कुछ नहीं है, आप खुद की बॉडी या ग्रूमिंग को लेकर बहुत ज्यादा वीक है, आपको कपड़े पहनने या बात करने का तरीका नहीं है, तो बस मैं जाऊंगा और हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आपको अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर ही प्रोफेशनल सर्विस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड अंग्रेजन होनी चाहिए, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसी स्किल्स हों कि आप उन्हें अट्रैक्ट कर पाएं। वहां की लड़कियां ओपन जरूर हैं, लेकिन किसी के भी साथ चल पड़ेंगी। ये आपके दिमाग में सिर्फ एक वहम टोना है, रियलिटी में ऐसा नहीं है।